नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार। मैं हूं आशीष पाराशर आपके साथ। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपने काफ़ी इंतज़ार किया होगा वीडियो के लिए। कुछ मुद्दे थे जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं आपके सामने हूं और आज मैं कुछ तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ जो देश में चल रहा है। और सबसे पहले कोरोना को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। किसी ने सही कहा है, जो आदमी बोता है ना वही काटता है। और जो हालात इन दिनों देश में बन रहे हैं वो लोगों ने खुद ही पैदा किए हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और मौत पर हम कितना भी सरकार को कोस लें, लेकिन सच ये भी है कि कमी उस तबके ने की है जो आज उसका शिकार हो रहा है। मीडिया के लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कई की तो मौत भी हो गई है। कई नामी एंकर और मीडिया के जाने माने दुनिया को छोड़ चुके हैं। सच तो ये है कि मीडिया ने जब बबूल बोया है तो उसके हिस्से में आम आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यही है। और सरकार की नाकामी को जो गोदी मीडिया छिपाता आ रहा था, सरकार की जिस नाकामी का डैमेज कंट्रोल जो गोदी मीडिया करता आ रहा था, आज वही गोदी मीडिया इस भयावह बीमारी से जूझ रहा है। किसी की मौत हो गई है, कोई अभी भी कोरोना पॉजिटिव है, अस्पताल में एडमिट है। किसी को कोरोना ने, किसी के परिवार को कोरोना ने अपनी जद में लिया हुआ है। चलिए अब एक साल पीछे चलते हैं। देश में जनवरी 2020 जब पहला कोरोना का केस सामने आया, तब किसी ने सरकार से सवाल किया कि सरकार कोरोना महामारी के लिए आप कितने तैयार हैं? जब पहला केस सामने आया तब सरकार को चेत जाना चाहिए था। लेकिन फरवरी के महीने में देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ट्रंप के आगे नतमस्तक होते हुए देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। क्या तब किसी गोदी मीडिया ने सरकार से सवाल किया कि ऐसे समय में आप ये कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? जबकि अमेरिका में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारी संख्या में ट्रंप अपने हुजूम को लेकर आए थे। सवाल करना तो छोड़िए, ट्रंप के कार्यक्रम के बाद वही गोदी मीडिया सरकार का गुणगान कर रही थी। माफी चाहता हूं, जब जनता कर्फ्यू लगाया गया, देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी, जनता कर्फ्यू लगा दिया गया और ताली थाली बजाने का आदेश मिल गया, तब किसी गोदी मीडिया ने पूछा कि थाली तो ठीक है सरकार, इसके अलावा क्या तैयारियां हैं आपके पास? जब देश के प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन लगाया, तब किसी ने सवाल किया कि लॉकडाउन के साथ आपके पास कोरोना को रोकने का क्या इंतजाम है? किसी ने सवाल नहीं किया। जब मजदूर वर्ग सामने आकर खाने के लिए मर रहे थे, भूखे पेट रहकर, तब किसी गोदी मीडिया के एंकर ने यह सवाल किया कि इन मजदूरों का पेट भरने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? सवाल करना तो छोड़िए, गोदी मीडिया ने मजदूरों का जन सैलाब दिखाकर उन्हीं पर ठीकरा फोड़ दिया। जैसे तैसे कोरोना के आंकड़े नीचे आए तो सरकार ने क्या किया? चुनाव करवा दिया, पंचायती से लेकर विधायकी तक। समझिए, विधायकी चुनाव प्रचार भी हुआ।
जनसैलाब उमड़ा। तब किसी ने सवाल नहीं किया कि क्यों देश का प्रधानमंत्री कोरोना नियमों को भूलकर चुनावी रैलियां कर रहा है, क्यों देश का गृह मंत्री भीड़ लेकर सड़कों पर उतर रहा है। किसी ने नहीं पूछा। उल्टा चुनावी रैली में उमड़े जनसैलाब पर गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर खबर दिखाने लगा। अब बात करते हैं इस साल की। साल 2021 में कोरोना की जो लहर चली, उसमें लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी, लोग एक एक सांस के लिए तरसने लगे, लोगों को अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो रहे थे। लेकिन क्या किसी गोदी मीडिया ने सवाल उठाने की जहमत उठाई कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार कितनी तैयार है? सरकार लगातार कह रही है कि बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऐसे में अब क्या कहें? लगता है कि सरकार खबर नहीं देख रही। मीडिया तो यह भी दिखा रहा है कि ऑक्सीजन कमी है, बेड की कमी है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का जो हिम्मत कहते हैं ना, किसी के पास नहीं है जो पूछ सके कि ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है तो जरा हमें गिनतियां करवा दीजिए। सवाल पूछेंगे भी तो कैसे? जो अपने नाथ के आगे नतमस्तक हो चुके हों, उनके पास सवालों के लिए शब्द ही कहां बचते हैं। उनके पास कोई सवाल नहीं बचता। आज तक के एंकर रोहित सरदाना काफी चर्चित एंकर थे। उनकी मौत के बाद एपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत फपक फपक कर रोने लगी। पूरा नौटंकी दिखाया गया एपी न्यूज पे। ये वही रूबिका लियाकत है जो अपने साहब से कहती थी, सर आप थकते नहीं हैं, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? अब बताइए। और रूबिका अकेली कोई ऐसी एंकर नहीं है जो देश के मुखिया से तीखे सवालों के बजाय मीठे सवाल पूछती है। इस कड़ी में कई पत्रकार हैं। आप टॉनिक लेते हैं क्या? आप बटुआ रखते हैं क्या? आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। जबकि बेरोजगारी, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, महंगाई, कोरोना महामारी पर कोई सवाल नहीं किया जाता। और भैया सुधीर चौधरी हमारे जी न्यूज के डीएनए एंकर, अरे भाई साहब, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार तो मौका देखते हैं कि कब साहब के श्री चरणों में पलके बिछाने का मौका मिले, कब सरकार कुछ गलत करे तो डैमेज कंट्रोल करने का मौका मिले। कैसे ये बताएं कि देश का कुछ भी बुरा हो लेकिन मोदी है तो सब चंगा है। लेकिन ये सब चंगा नहीं है। ये बताता है कि सिस्टम नंगा है, गोदी मीडिया के पत्रकार नंगे हैं। वो मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिस पर किसी वक्त लोग आंखें मूंद कर भरोसा किया करते थे, आज वो भरोसा टूट चुका है, खत्म हो चुका है। आज वो सरकार के पंगु बनकर रह गए हैं। आज अखबार सरकार को मक्खन लगाने के लिए है। आज टीवी चैनल सरकार के लिए पब्लिसिटी का जरिया बन गए हैं। और रेडियो कहें तो सिर्फ मन की बात के लिए रह गया है। जिन पत्रकारों को लोग भरोसे की नजर से देखते थे, आज उन्हीं को ऐसे भिखारी की नजर से देखा जाता है जो सिर्फ जूठन के लिए जिंदा है। जो सरकार बोलेगी मैं वही कहूंगा, जो सरकार बोलेगी मैं वही दिखाऊंगा। यूपी सरकार ने तो अनौपचारिक तरीके से ये कह डाला है कि कोरोना को लेकर सरकार का नाम मत लो, सिस्टम का नाम लो।
जिस परिवार का कोई दुनिया छोड़कर जा रहा हो, उसे ये सिस्टम कहां मिलेगा? कोई बताएगा कि ये सिस्टम कहां मिलेगा जिससे वो सवाल कर सके, जिससे वो मदद मांग सके? सरकार ये बता दीजिए एक बार कि अगर पत्रकारों का ज़मीर जिंदा हो जाता है, अभी भी जाग जागता है उनका ज़मीर, तो उसे सिस्टम कहां मिलेगा जिससे वो स्क्रीन पर बुलाकर सवाल कर सके? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक जरूर पहुंचाएं। द न्यूज़ बिहार को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।